हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्टर करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें हमको आज देखना है दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया गया है अवतल दर्पण के लिए और इसमें सभी चिन्ह दिखाया भी गया है। तो फिलहाल हम एक नया फिगर बनाएंगे और उसके साथ में समझेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखा जाए या उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो चिन्ह क्या लिया जाएगा, फोकस कौन सा लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा कि प्लस लिया जाएगा, या फिर वक्रता त्रिज्या माइनस रहेगा कि प्लस लिया जाएगा। मतलब टोटल A to Z जितना भी माइनस प्लस की बात आती है यहाँ पे आके मार के धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं। तो अगर ये अवतल दर्पण है तो इसमें कौन सा चीज़ ऋणात्मक होगा, कौन सा धनात्मक। उस फिगर को वहाँ पे है, उसको पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम एक अवतल दर्पण बना दिए। इससे अवतल दर्पण समझने से पहले एक काम करिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे अवतल दर्पण। देखिए स्टूडेंट, तो चतुर्थांश की दुनिया में चलते हैं। एक पड़ी रेखा जो कि हमारा इस प्रकार से था, एक पड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा। तो अगर ये पड़ी है तो इसको मानते हैं यक्स डैश। ठीक है, इस पे खड़ी रेखा है जिसे हम वाई अक्ष मानते हैं। तो पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा ये बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा ये बनाता है 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे इस बिंदु को, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं भैया, उसी को हम कह देते हैं मुस्कुराते हुए कि क्या है, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। और यहीं से कोई भी दूरी चलना हो, ये समझिए आपका घर है, जहाँ भी आप चलेंगे यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं इस बाईं तरफ, इधर चलते हैं, सॉरी दाईं तरफ, दाईं तरफ की सभी दूरियाँ धनात्मक लिया जाएगा। मूल बिंदु से चलते हैं अगर दाईं तरफ, सभी दूरियाँ कैसा, धनात्मक लिया जाएगा। अगर इसी से मूल बिंदु से आप चलते हो बाईं तरफ तो कैसा चिन्ह होगा, ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत है क्या, है तो बताओ। अब देखते हैं अगर इस मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं, कोई भी दूरी नापने, जब ऊपर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, धनात्मक लेके जाते हैं। नीचे आते हैं अगर मूल बिंदु से तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। कोई दिक्कत, हाथ फैला दो इसे। ठीक है, शाहरुख खान का स्टाइल। और इसके बाद में अब क्या करेंगे, बाएं तरफ, इधर दाएं वाली तरफ की दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाएगा और ऊपर की तरफ धनात्मक लिया जाए। कोई दिक्कत है क्या, नीचे की तरफ ऋणात्मक और यहाँ बाएं तरफ ऋणात्मक। बस बात खत्म खत्म। अब बात आती है कि अगर हम इसमें दर्पण सेट कर दें, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण सेट कर दें, तब कैसा बनता है और उसमें धनात्मक ऋणात्मक कहाँ पे क्या होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक दर्पण सेट कर दे रहे हैं और इस दर्पण का नाम हम ले रहे हैं अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है क्या, इसको मानते हैं M2 और इसको मानते हैं M1। और जहाँ पे हमारा मूल बिंदु था इसी को हम मान ले रहे हैं भैया P मतलब का, P मतलब ध्रुव। हाँ भैया, ये क्या है, ध्रुव है। अब ध्रुव को देखिए हम क्या कहते हैं, अगर कोई दर्पण है और दर्पण का बिंदु है ध्रुव है, तो समझिए ध्रुव वह होता है जो परावर्तक तल के मध्य बिंदु में होता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां नापा जाता है। पहले हमारा मूल बिंदु था जब चतुर्थांश था, अब आया इसका दर्पण जब सेट कर दिए तो यह हो गया हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु से कोई भी दूरी हम नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण का ध्रुव P है और यह है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में भैया यहाँ पे फोकस होता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पे केंद्र है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अगर ये भैया आपका है मुख्य फोकस, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोल देते हैं। कैसे, मुस्कुराते हुए। तो अगर ये है ध्रुव और ध्रुव से हमको चलना है फोकस तक की दूरी नापने, तो कहाँ पे जाएंगे, आप जाओगे बाईं तरफ, और बाईं की तरफ की सभी दूरियां कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। हाँ, तो यहाँ से हम चल रहे हैं बाईं तरफ नापने, तो यहाँ की दूरी कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत ना। अब बात आती है कि ध्रुव की।
ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को नापेंगे तो हमारा जो भी चिन्ह आएगा ऋणात्मक आएगा। जैसे अगर हम चलते हैं ध्रुव से केंद्र तक की दूरी नापने, तो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी नापने के लिए हम चिन्ह लिखते हैं आर। आर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। कोनो दिक्कत? और यहाँ से हम चल रहे हैं बाईं तरफ, तो बाईं तरफ चल रहे हैं तो चिन्ह कैसा रहेगा? ऋणात्मक। क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप बाईं तरफ चलेंगे तो सभी चिन्ह कैसा? ऋणात्मक लिया जाएगा। कोई दिक्कत है का? अब बात देखिए, हमारा यहाँ पे फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अगर हम कह दें कि एक वस्तु भी यहीं पे रख दें, हम एक वस्तु भी यहीं पे रख दे रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु ओ या फिर ओ डैश रखा है, तो हम कह दें कि भैया ध्रुव से लेके वस्तुआ तक की दूरी कितना है? ध्रुव से लेके वस्तुआ तक की दूरी कितना है? तो ध्रुव से वस्तुआ तक की दूरी को हम यू से लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं भैया। और क्या देखो, और जब स्मॉल यू से लिखते हैं, देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, देखिए केंद्र यहाँ पे मान रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ तक की दूरी यू से लिखते हैं। और यहाँ से हम नापने बाईं तरफ चल रहे हैं तो चिन्ह कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर प्रतिबिंबवा बनता है, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, अगर प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे बन जा रहा है प्रतिबिंब, तो मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना है और यहाँ बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनता है तो चिन्ह कैसा लेते हैं? चिन्ह लेते हैं हम ऋणात्मक। देखिए यहाँ से लेके हम चलेंगे वस्तु की प्रतिबिंब तक की दूरी नापने, और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल वी से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल वी, और यहाँ से हम बाएं तरफ चले हैं नापने, इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे सब लपेट दिया गया। यहाँ पे जो फिगर बना है सेम इसी चीज़ का है। कैसे बना इसको हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अवतल दर्पण में दुई कंडीशन आता है, आता कि नहीं हो? अरे भाई अवतल दर्पण में दुई बार प्रतिबिंब बनता है, एक टू वास्तविक बनता है, टू आभासी बनता है। अब भैया एक बात बताओ, जब आभासी बनता है तो दर्पणों के पीछे नहीं बनता है, वो एक कंडीशन है, और वो छठा कंडीशन है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो इसी के पीछे बनता है। इस कंडीशन में इसे हम आभासी बोलते हैं। प्रतिबिंब जो है, देखिए जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में, जब बनेगा वास्तविक, कैसा? ए भैया जब बनेगा वास्तविक तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस में। और जब बनेगा आभासी, है ना, तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? प्लस में। काहे? क्योंकि इधर है धनात्मक, यहाँ से चलेंगे इधर की दूरी नापने तो धनात्मक होगा, और धनात्मक दूरियाँ हम यू से लिखेंगे प्लस यू से, प्लस वी से। और इधर अगर वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो यहाँ से चलेंगे इधर नापने तो चिन्ह कैसा? ऋणात्मक। कोई दिक्कत ना। अब बात आती है अवतल दर्पण तो हो गया, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। पहले इन चीज़ को हम लिखा दे रहे हैं, उसके बाद में मतलब पहले हम इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद में इसका हम पूरा डिटेल परिभाषा भी लिखेंगे और इनका फिर फिगर भी बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण। तो हम इनको देते हैं मिटा और फिर बनाते हैं दूसरा फिगर। ये भाई बने रहो साथ ही साथ। देखो जैसे हम कर रहे थे कि अगर ये आपका एक्स वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है, हम अगर सेट कर दे रहे हैं यहाँ पे एक उत्तल दर्पण, तो भैया ये उत्तल दर्पण कैसे होता है? जब पेंटवा करते हैं हम अंदर की तरफ यानी गहरे वाले भाग पे, तो परावर्तक तल बनता है ऊपरा वाला, है कि नहीं? तो ऊपरा वाला हमारा पेंट क्या बन गया? परावर्तक तल। तो ये हो गया ध्रुव। हम इधर की दूरी धनात्मक लेते हैं, है ना, और इधर की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ऊपर की दूरी धनात्मक लेते हैं। बनाए हैं पहले। अब बताइए, जिधर एक कर्व होता है, जिधर घुमा रहता है उधर ये केंद्र होता है कि नहीं? उधर ये केंद्र होता है, और इसी के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। कोई दिक्कत? अगर हम कह दें ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और यहाँ से ध्रुव से हम चल रहे हैं दाएं तरफ नापने, कौन और दाएं तरफ जात बाटा, और जब दाएं तरफ जाओगे तो चिन्ह कैसा रहेगा? धनात्मक, क्योंकि बताया गया उधर की दूरी नापने के लिए कैसा चिन्ह? धनात्मक चिन्ह। अच्छा ये तो हो गया। अगर हम कहते फोकस दूरी तो मिल गया ना, फोकस दूरी इसको हम एफ से लिखे हो भी धनात्मक से। अगर हम केंद्र तक की बात करें तो हम इसको हम लिखेंगे आर से, ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या,
यहाँ से हम दाएं तरफ चल रहे हैं नापने, तो चिन्ह कैसा, धनात्मक, क्योंकि इधर की सभी दूरियां कैसे मिलेगा, धनात्मक। यानी हम कह दें त्रिज्या कैसा मिलेगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, ये देखो गलत लिख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कैसा रहेगा, आर से लिखेंगे और ये कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, क्योंकि उधर की दूरी धनात्मक। अच्छा एक बात बताओ, अगर वस्तुएं यहाँ रखते हैं, वस्तु हमेशा इधर बाएं साइड में रखना है, तो वस्तु अगर हमारे यहाँ पे है तो ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को हम यू से लिखते हैं ना, और इसको नापने आ रहे हैं इधर, इसको नापने आ रहे हैं इधर, तो चिन्ह कैसा रहेगा, ऋणात्मक, क्योंकि केंद्र से सॉरी ध्रुव से बाएं तरफ आ रहे हैं, तो कैसा चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए। हम चाहे तो लिख सकते हैं वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कैसा, माइनस में u। ए भाई एक बात बताओ, हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना जब देख रहे थे तो कहे थे कि भाई प्रत्येक कंडीशन में, कौन कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, धनात्मक बनता है। धनात्मक मतलब आभासी बनता है, क्योंकि पेंट इधर जिधर करते हैं ना उधर ही प्रतिबिंब बन जाता है प्रत्येक कंडीशन में, और उस कंडीशन में जो भी वस्तु बनता है वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और यहाँ से मान लीजिए प्रतिबिंब हमारा बना यहाँ पे, हमेशा कहाँ बनता है, फोकस के बीच में बनता है, यानी यहाँ बनेगा सीधे। तो जब सीधे बनेगा यहाँ पे आभासी रहेगा, और यहाँ से दूरी नापने जाएंगे तो क्या बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं कैसे, v से, और उधर बन रहा है इसलिए माइनस में, कोई दिक्कत, सॉरी प्लस में, कोई दिक्कत ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका परिभाषा लिखते हैं, जो कि आपको नोट करना है। नोट बनाने के लिए हम यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं। हर चीज़ समझ में आया होगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो हम परिभाषा लिखते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि यहाँ पे जितने भी कंडीशन लिखे हैं, वस्तु कहाँ रखना है, किधर से प्रकाश डाला जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ऊपर की दूरी नीचे की दूरी किस प्रकार से लिया जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक, इस सभी का मटेरियल यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आपको भटकना नहीं है। देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, बता चुका गया है पहले से। हम पहले ही बताए हैं कि कोई भी दूरी नापना है तो कहाँ पे नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे भैया। कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। कोई भी दूरी, चाहे तो दाएं तरफ जाओ, चाहे तो बाएं तरफ आओ, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, है ना, ये सब चीज़ें बताया गया कि नहीं। तो कह रहा है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, हाँ नहीं तो। फिर दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा, यानी जिधर किरण आ रही हैं, आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक। देखो इधर से जा रहे उधर नापने ने, तो यहाँ से उधर की साइड में जितना दूरी नापोगे कैसा रहेगा, धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा। कहता तथा विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लिया जाता है। तो अगर जा रहे उधर नापने तो धनात्मक, आओगे उधर से इधर आओगे नापने ऋणात्मक, कोई दिक्कत। यानी इधर से आओगे इधर नापने ऋणात्मक, उधर जाओगे धनात्मक। फिर कहता है आपतित किरण हमेशा बाएं तरफ से दाहिनी ओर चलता हुआ लिया जाता है। यानी आपतित किरण जो है उनको बेचारी को क्या करना है कि चलो बाएं तरफ से दाहिनी ओर चलो, बाएं तरफ से दाहिनी ओर चलो। किसको कहा जा रहा है, आपतित किरण को। कह रहा भैया तुम चलो उधर, किधर, बाएं से दाहिनी ओर चलो। यानी प्रकाश की किरण जितनी भी हैं कहाँ से लेकर जाएंगे, बाएं दाएं तरफ जाएगी बेचारी। चलो अब कहता है दर्पण के मुख्य अक्ष से, दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक। देखो दर्पण का मुख्य अक्ष ये है भैया, दर्पण के मुख्य अक्ष, और इससे जाओगे ऊपर नापने तो चिन्ह कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। इसी मुख्य अक्ष से नीचे आओगे तो चिन्ह कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। बात समझ में आया। तो नीचे की तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। हर कंडीशन समझ में आया है। इनको छापिए मुस्कुराते हुए, और इनके बाद देखते हैं अगला कंडीशन, ठीक है, छापिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो फिगर बना है, इस फिगर में अवतल दर्पण है। पहली बात तो अवतल दर्पण है, पहचानते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, देखिए दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है और दर्पण के ध्रुव से हम फोकस तक की दूरी नापने आ रहे हैं। तो ध्रुव हमारा यहाँ पे है, क्योंकि बताया गया है कि सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है और फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इधर किधर चलना है, इधर चलना है, ऐसे इधर इधर आएंगे
तो यहाँ से हम बाएं तरफ आ रहे हैं और बाएं तरफ की सभी दूरी कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। तो यहाँ से हम चल रहे हैं बाएं तरफ, तो फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी एफ से लिखते हैं और चिन्ह कैसे लिया जाएगा, माइनस, क्योंकि हम चल रहे हैं बाएं तरफ नापने। बताया गया है कि बाएं तरफ की सभी दूरी कैसे लेना, ऋणात्मक लेना, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लिया गया है। अब दूसरा कहता है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये भैया दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम यू से लिखते हैं, किससे, यू से, इस्तेमाल यू से। तो यहाँ देखिए ध्रुव है और ध्रुव हमारा वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे ओ के नाम से, ओ डैश के नाम से क्या है, वस्तु है। तो ध्रुव से चलेंगे, वस्तु तक की दूरी नापेंगे तो किससे लिखा जाएगा, यू से लिखा जाएगा। और यू को हम लिखते हैं माइनस चिन्ह से, क्योंकि ध्रुव यहाँ है, इस ओ को नापने आ रहे हैं बाएं तरफ, तो बाएं तरफ की दूरी नापेंगे तो माइनस चिन्ह, इसीलिए यहाँ पे माइनस यू से लिखा गया है। ठीक। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये भाई एक बात बता दें, प्रतिबिंब देखिए हमारा 2 जगह बनता है, एक बार नहीं बल्कि 5 बार हमारा बनता है दर्पण के इसी साइड में वास्तविक, और 1 बार बनता है हमारा आभासी। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब लिया जाएगा धनात्मक चिन्ह से, सॉरी ऋणात्मक चिन्ह से। वास्तविक के कंडीशन में ऋणात्मक चिन्ह और आभासिक कंडीशन में धनात्मक चिन्ह। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, जब वास्तविक बनेगा तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक, और जब आभासी बनेगा तब लिया जाएगा धनात्मक। अब क्यों लिया जाएगा, इनके लिए सुनो। वास्तविक के कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है और इधर बनता है तो उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो हमारा बस से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ से नापने के लिए प्रतिबिंब हम इधर आएंगे, वो इधर की दूरी जब भी रहेगा तो ऋणात्मक, क्योंकि इधर ही प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक है, और अगर पीछे बन गया जिधर हम पेंटवा किए हैं तो क्या होता है, आभासी। तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा दाएं तरफ नापने, और दाएं तरफ की दूरी कैसे लेना पड़ेगा, धनात्मक चिन्ह। तो इसलिए आभासी के लिए धनात्मक और वास्तविक के लिए ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो दर्पण का ध्रुव हुआ ई है पी और केंद्र है सी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर से लिखते हैं और नापे जाओ तो बाएं साइड, जब बाएं साइड में जा रहे हो तो चिन्ह कैसे लगेगा, ऋणात्मक, इसलिए माइनस चिन्ह दिखाया गया। कोई दिक्कत है कि नहीं, नहीं होगा, माइनस चिन्ह दिखाया गया है। उत्तल दर्पण तो अवतल दर्पण तो खत्म हुआ, उत्तल दर्पण देखते हैं। ये भाई उत्तल दर्पण के लिए देखिए हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, नहीं बताए थे का, ऐसे ना बोलना भाई, बताए थे। और जब आभासी बनता है वस्तु से छोटा भी बनता है, चाहे जहाँ वस्तु को रख देंगे प्रतिबिंब हुआ कहाँ बनता है, केंद्र और सॉरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बताया गया है। कोई दिक्कत ना होगी, दिक्कत ना होगी। देखिए यहाँ पे एक हम बना रहे हैं एक फिगर, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण लिया गया है, ध्रुव इसका पी है और यहाँ पे उसका मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। एक वस्तु को हम ओ डैश रखते हैं, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता ध्रुव और एफ के बीच में, तो यहाँ पे जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो देखिए जिधर पेंट किए हैं उधर बन रहा है, और जब उधर जिधर पेंट किए हैं उधर बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनने की कंडीशन में हम यहाँ पे देखते हैं जो वस्तु है, वस्तु यानी वस्तु को हम लिखेंगे, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को हम लिखेंगे यू से, चिन्ह लिया जाएगा धनात्मक, पूछे यू का है, सॉरी ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम आएंगे इस वस्तु को नापने इधर, और इधर की दूरियां सभी ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए बता चुके हैं, बाएं तरफ की दूरियां सभी ऋणात्मक लिया जाता है। अगर हम कह दें फोकस हमारे यहाँ पे यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम फोकस दूरी निकालना चाहें, फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमारा होता है एफ से लिखते हैं, और चिन्ह कैसा लिया जाएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वो है दाएं तरफ, तो चिन्ह हमारा धनात्मक हो गया। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब के लिए लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को लिया जाता है वी से, और यहाँ देखिए प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा दाएं तरफ बन रहा है, यानी जिधर पेंट किए उधर बन रहा है, उधर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आभासी है, और उधर की दूरी सभी हम धनात्मक लेते हैं। कोई दिक्कत। वक्रता त्रिज्या भी हमारा कैसा रहेगा, त्रिज्या भी हमारा धनात्मक रहेगा। क्यों, क्योंकि उधर बन रहा है। कोई दिक्कत, चारों कंडीशन सही है, समझ में आया। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से कॉपी करिए और वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। इनके आगे देखेंगे हम डेरिवेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको पढ़ने में समझने में अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इस चैनल पे आपको हर एक वीडियो का कंप्लीट नोट बनवाया जाएगा, फिजिक्स, मैथ, हर चीज़ का। तो इस चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि कंप्लीट नोट बनवाया जाएगा। किसी चीज़ को आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट लगवाया जाएगा। ठीक, तो यदि आज वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।